हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे लगातार। तो बच्चों, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th की कंपार्टमेंट की क्लास हम करने जा रहे हैं। और बच्चों, यहाँ पे हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तो हमने कर लिया है, लगभग कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर करेंगे शुरू। तो इसके आपके क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये, स्कोरिंग क्वेश्चन आपको आएंगे। ये बेसिकली कई बार तो आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, जैसे दोनों क्वेश्चन सेम होंगे या तो इसी चैप्टर के होंगे, तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है आपने। अगर इस चैप्टर को छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होता, कई बार होता है ना कि भाई ऑप्शन में दे देते हैं कि इस चैप्टर का छोड़ देते हैं, दूसरे चैप्टर वाला कर लेंगे, और करके जो आते हैं क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो और में आते हैं दोनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसको हम बोलते हैं। तो होता क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बोलूंगा, वो ये है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होंगे। मतलब जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसको साथ ही साथ इमेजिन करना है, प्रैक्टिकली इमेजिन करना। जैसे कोई स्टोरी आप सुनते हैं, ठीक है, कोई कहानी होती है, तो उसमें आपके माइंड में चीजें चलती रहती हैं, बिल्कुल वो ऐसा पिक्चराइजेशन जो हो जाता ना, चीजें पढ़ के, स्टोरी पढ़ के आप पिक्चराइजेशन करते हो कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये। अब देखिए, इमेजिनेशन अगर अच्छी है तो इसके क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब है हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, ये चीज समझेंगे। ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। अब किस तरह से होता है ये समझना। मान लीजिए कि एक कुतुब मीनार है ये, ठीक है, या फिर टावर है, कोई भी टावर मान लीजिए, ये एक टावर है। तो टावर की हाइट है ए बी। ए बी क्या हो जाएगी? ए बी है हाइट ऑफ टावर। टावर की जो ऊंचाई है वो ए बी हो जाती है। अब इसके बाद और क्या होता है यहाँ पे, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, एक होता है यहां से जो टावर का टॉप है, ठीक है, मैंने इधर बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए जो टावर का टॉप है वहां से मैं पॉइंट सी पे देखता हूं, या फिर पॉइंट सी पे खड़ा होके मैं टावर की टॉप पे देख रहा हूं। ऐसे बोल सकते हैं कि मैं यहां पे खड़ा होके, यहां पे खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाती है बच्चों दृष्टि रेखा। इसको हम क्या बोल देते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट इसको हम बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट
या फिर दृष्टि रेखा हो जाती है कि भाई मैं इसके टॉप पे देख रहा हूं नीचे से। क्लियर है? और ये हो जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। होता क्या है अब समझना कि आप कहीं पे खड़े हैं और बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, जो जमीन है उसके पैरेलली देख रहे हैं, पैरेलली समझते हैं ना? तो जमीन के अगर पैरेलली देख रहे हैं, आपकी आंख सीधी आ रही है, हॉरिजॉन के पैरेलल अगर देख रहे हैं तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है? आप ऊपर उठा के या नीचे की तरफ देखते हैं तो वो हो जाती है लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाती है? लाइन ऑफ साइट। ये समझना। ठीक है? अब यहाँ पे जो ये चीज है, इनका डिस्कशन और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो चीज हम यहाँ पे करेंगे। पहले इतना समझ में आया आपके? इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, ये चीज समझ गए? अब जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या होती है? लाइन ऑफ साइट होती है भाई ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो ऑब्जर्वर, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो देखता है, ठीक है, जो देखता है चीजों को, प्रेक्षक इसको बोलते हैं। ठीक है? प्रेक्षक क्या होता है कि भाई ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है टावर की टॉप को, तो जो लाइन बनती है उसकी आंख से लेके जिस चीज को वो देख रहा है वहां तक, तो उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया? ऑब्जर्वर की आई से लेके और जो हॉरिजॉन के पैरेलल जो लाइन है, मान लीजिए जमीन यहां है, ठीक है, जमीन तो यहां है लेकिन वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। और जो ये एंगल बनता है, ठीक है, इनके बीच का, किसके बीच का? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज आप समझेंगे तो आप कर पाएंगे अच्छे से। मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इससे कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो समझते हैं। मान लीजिए कि आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर, एच फाइंड आउट करना है आपको, एच क्या होगा, और आपको दिया है भाई टावर के जो पैर है, ठीक है, फुट ऑफ टावर से ऑब्जर्वर की दूरी दे दी गई है, ये चीज गिवन है, हाइट ऑफ टावर आपको बताना है। ठीक है? तो यहां पे भी वही चीज यूज होगी, वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज यहाँ पे यूज हम करेंगे। ठीक है? तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये फॉर्मूला तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो अलग तरीके से होगा। फिर एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें चीजें अलग तरीके से होती हैं। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। ये चीज आपको, इसमें अगर कोई टर्म में दिक्कत है, कोई टर्म समझ नहीं आ रही है, वो आप पूछ सकते हैं। लाइन ऑफ साइट मैंने समझा दिया, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है वो समझा दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, भाई वो एंगल, वो कोण जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है, ठीक है, इनकी मदद से बनता है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इन चीजों की मदद से, जो लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, इनकी मदद से हम हाइट या डिस्टेंस जो भी है वो निकालते हैं। या तो आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी या फिर पूछी जाएगी ऑब्जर्वर से इसके फुट का डिस्टेंस पूछा जाएगा, ऊंचाई दे दी जाएगी, या फिर लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस दे दिया जाएगा। मतलब कोई एक दो चीज आपके पास रहेंगी, आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लिया सबने? नोट डाउन? अगर सबने कर लिया नोट डाउन तो हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जीआईसी थानो, जीआईसी थानो, बेटा आपने कर लिया नोट डाउन सबने? बच्चे जो आगे बैठे हैं, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे बेटा?
जीआईसी थानों में मुझे कोई भी बच्चा पढ़ाई करते हुए नहीं नजर आ रहा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका पक्का 5 मार्क्स में आएगा, देख लेना, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो इजीली आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए अब एक चीज और है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, वो क्या है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है ऑब्जर्वर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक ऑब्जर्वर खड़ा है छत पे, ठीक है। तो यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और नीचे कोई बॉल पड़ी है, ठीक है। मान लीजिए ये फुटबॉल पड़ी है एक, ये एक फुटबॉल पड़ी है नीचे और ये ऑब्जर्वर क्या करता है, यहां से इस फुटबॉल को ऐसे देखता है, समझ गए। अब देखिए कि इस फुटबॉल को अगर वो देख रहा है तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट तो वही रहेगी, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर की आंख से लेके जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वहां तक की जो लाइन बनती है, डिस्टेंस होता है, वो लाइन ऑफ साइट हो गई। ऑब्जर्वर की आंख से जो जमीन के पैरेलल लाइन बनती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ये भी पता है आपको। इस बार ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देख रहा है, पहले नीचे से ऊपर देखता था इसीलिए उसको बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हिंदी में उन्नयन कोण। लेकिन ऊपर से जब नीचे देखेगा तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अव अवनमन कोण, इसको बोलेंगे अवनमन कोण या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपको ये पता है कि भाई ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये तो पता होगा आपको। अब देखिए इनके आधार पे, इनके बेस पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना है, उसके बाद देखेंगे हम सॉल्व करने की बात। तो क्वेश्चन को पढ़ें, समझ के इसका जैसा जैसा यहाँ पे दिया गया है वैसा वैसा इसका फिगर बना ले, डायग्राम बना ले, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया तो 1 मार्क्स तो वहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 मार्क्स होता है डायग्राम का। ये क्वेश्चन मैं बता दूं बच्चों, ये आया था 2023 में 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए ताकि 1 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाए। और अगर आपने डायग्राम बना दिया ठीक ठीक तो फिर बाकी का क्वेश्चन भी इजीली हल हो जाएगा। विदाउट डायग्राम थोड़ा मुश्किल रहेगा सॉल्व करना, इसीलिए जल्दी से इसका डायग्राम बना के देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of a tower 24-meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree। क्या समझे कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है किस चीज का, टॉप ऑफ 24 मीटर हाई टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन 60 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। अब समझिए, देखिए सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि दोनों टावर एक ही हाइट के बना दिए।
तो यहाँ पे दोनों टावर सेम हाइट के तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक टावर तो ये हो गया और एक टावर ये हो गया। ठीक है, इसको हम, अब क्या बोला गया है कि ये है 24 मीटर हाई, इसकी जो हाइट है वो 24 मीटर्स है। ठीक है, 24 मीटर्स इसकी हाइट है। दूसरा जो टावर है उसकी हाइट हमें पता नहीं है, ये इनकी टॉप हो गई टावर की। अब क्या बोला गया है कि भाई ये जो टावर है इसके फुट से इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से फुट से बन रहा है ना, फुट ये हो गया इसका पैर जो होते हैं और टॉप ये हो गया, तो पैर से टॉप तक जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री दिया है, गिवन है 60 डिग्री, ये रहा। उसके बाद क्या बोला गया है भाई, पहली लाइन में तो ये दो इंफॉर्मेशन दी थी, एक तो 24 मीटर हाइट है इस टावर की और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब इस टावर से, इस टावर की बेस से या फुट से दूसरे टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। अब पहली चीज क्या पूछा गया है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, ये डिस्टेंस बताना है, इसको x मान लेते हैं हम। ठीक है, और क्या पूछा गया है, एंड द हाइट ऑफ अनदर टावर। तो इस टावर की हाइट भी बता देंगे आप, क्योंकि ये भी नहीं पता। और क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अटैच टू द टॉप ऑफ बोथ टावर। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस टावर के टॉप से लेके इस टावर के टॉप पे एक तार बांध दी, इस तार की लंबाई भी आप बता देंगे। ठीक है, इतना आपको करना है काम। तो देखिए यहाँ पे मैं नेमिंग कर लेता हूं, इसके नाम रख लेता हूं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं ई, ये ई हो जाएगा ये पॉइंट। इतना समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारे पास टावर्स हैं, ठीक है, उनको लिख लेंगे। अब लिखेंगे लेट ए बी एंड डी सी बी द टू टावर्स एंड एक्स be the distance between and x be the distance between two towers। दोनों टावर के बीच में x डिस्टेंस हो गया एंड h be the height of अदर टावर, दूसरे टावर की हाइट। ये समझना, मैंने ये मान लिया कि भाई ये दो टावर हैं ए बी और डी सी, जबकि हमारे पास जो पहला टावर है ए बी उसकी हाइट गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर ए बी कितनी है, 24 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जो पहला आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी देखिए, ट्रायंगल एबीसी देखिए, ट्रायंगल एबीसी में टावर ए बी आ गया। ठीक है, और एंगल
60 डिग्री भी आ गया हमारा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। तो इन दोनों की मदद से क्या, जो 24 है और 60 डिग्री, इसकी मदद से मैं x को फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। चलिए आप लिखेंगे इन इन ट्रायंगल, क्या लिया था हमने, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा आपका, tan 60, ठीक है, tan थीटा होता है, आपको पता है tan थीटा क्या होता है। tan थीटा, पहले मैं tan थीटा ही लिख देता हूं, बाद में लिखेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, और P कितना है और B कितना है वो चेक करते हैं। देखिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो P है जो वो 24 है और बेस है x, ठीक है, 24 बटे x है। लेकिन tan 60 कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता, √3 होता है, ये 24 बटे x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 24 बटे √3। यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो 24 बटे 3 है, तो 8 इंटू 3 लिख सकता हूं बटे √3। और जो 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। एक √ इससे कट गया, क्या बच जाएगा, 8√3 मीटर। x क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, तो दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 8 मीटर आ गया, है कि नहीं, 8 इंटू √3 मीटर, 8√3 मीटर आ गया। अब मुझे चाहिए हाइट, हाइट चाहिए इस टावर की, तो हम ले लेंगे ADC, ट्रायंगल ADC में इसकी मदद से और ये एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से मैं निकाल दूंगा हाइट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो tan थीटा क्या होता है, आपको पता है ना, tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा लेंगे परपेंडिकुलर बटे बेस, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, इज इक्वल टू P कितना है, परपेंडिकुलर। देखिए इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसलिए वापस से बार बार मैं फिगर के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि फिगर ही है जिसकी मदद से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, h है ये, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो h है, तो यहाँ पे h लिख देंगे। और बेस कितना है, बेस तो अभी निकाला हमने 8√3, लिख देंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h/8√3। h की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 8√3/√3, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया 8 मीटर। तो h की वैल्यू भी आ गई आपकी, कितनी आ गई h की वैल्यू, 8 मीटर, लिख देंगे इसको 8 मीटर। तो दोनों चीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या चाहिए बच्चों, अब हमें चाहिए जो लेंथ ऑफ वायर है दोनों की टॉप पे बांधी गई है, ठीक है, वो चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रायंगल बीईडी समझ गए, ट्रायंगल कौन सा है, बीईडी का यूज करेंगे। अब देखिए जो ईडी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, और एसी कितना है, 8√3 है, ठीक है, मीटर। तो ये हमें पता लग गया। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए दूसरा जो हमारे पास बीई है, बीई कितना होना चाहिए, हमें इसका पता है, डीसी 8 है, ठीक है, तो मतलब एई कितना होगा, डीसी के बराबर होगा, जो कि 8 मीटर है। तो अब मुझे बताइए बीई कितना होना चाहिए, 24 - 8 जो कि 16 मीटर आ गया कि नहीं आ गया।
अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था, बीई डी, बीई डी, ट्रायंगल बीईडी में ईडी कितना था हमारे पास, ईडी था 8√3 मीटर एंड बीई कितना था, बीई था 16 मीटर। ठीक है, तो हम सिर्फ यही ट्रायंगल लेते हैं, बी ई डी, जो कि ये 8√3 है और ये 16 मीटर है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। तो बीडी हम क्या निकाल लेंगे, बीडी निकाल लेंगे अंडर रूट बीई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। बीई कितना है, बीई है हमारे पास 16 मीटर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस 8√3 का वर्ग कितना होता है, देखिए 8 का वर्ग होता है 64 इंटू 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3 होता है, 64 इंटू 3 कितना आ गया, 4 तिये 12 और 1 हासिल 6 18 और 1 19, 192 आ गया। 192 इंटू 256 कितना आ गया, 448। इसको हम लिख सकते हैं 8√7 मीटर्स, तो ये भी आ गया 8√7 मीटर्स। तो आप यहां पे लिखेंगे, अब क्या पूछा था हमसे, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर ये हो जाएगी 8√7 मीटर्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए, आपको बस जो आपने बेसिक सीखे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, उनका यूज करना है, और एक दो चीज जो यहाँ पे यूज होनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। और ये तो देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया है ना, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा। अब देखिए, क्योंकि आज हमने ये जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है ये फ्रेश स्टार्ट किया है, इसीलिए अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करिए और घर जाके रिवाइज करिए, एक बार देखिए कि भाई कितना आपको समझ में आया है। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।